तो आज की इस वीडियो में मैं तुम लोग को पूरी तरीके से बताऊंगा कि मैंने अपनी फेशियल एसिमेट्री सही कैसे करी। अब जैसा कि तुम लोग ने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि मेरी एसिमेट्री कैसी थी। नहीं देखा कायदे से तो यहाँ भी देख लो। मतलब ये जॉ पूरी नीचे वाली टेढ़ी थी, ठीक है। और ये माइनर थी, थोड़ी सी कम थी, लेकिन विजिबल थी। समझे ना मेरी बात को। तो यही चीज़ को कम करने के लिए मैंने ऐसा क्या किया जो एकदम मेरी एसिमेट्री चली गई। इस वीडियो में मैं तुम्हें यही बताऊंगा। अब मैं पहले ही बता दे रहा हूँ कि अगर तुम्हारी एसिमेट्री बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा, मतलब जॉ एकदम अंदर ऐसी ऐसी बहुत घुसी हुई है, टेढ़ी है, ऐसे हो गई है, मतलब पता नहीं अजीब अजीब चीज़ें हो गई हैं, तो उसके लिए तुम्हें सर्जरी करानी पड़ेगी। फ़ोटो तुम देख सकते हो अभी स्क्रीन पे। तो उसके लिए तुम्हें सर्जरी करानी पड़ेगी। तुम इस वीडियो को छोड़ दो, ये वीडियो तुम्हारे कोई काम की नहीं है। मैं अपनी जैसी, मेरी जैसी एसिमेट्री है, थोड़ी सी माइनर, ठीक है, और हल्की फुल्की माइनर या मेरे से या फिर हल्की सी ज़्यादा भी है मेरे से, तो वो भी सही हो जाएगी। कुछ हद तक बहुत सही हो जाएगी कि वो नोटिसबल ना हो, दूसरे को नोटिस ना आए, ध्यान में ना आए, इतनी मैं सही करवा दूंगा। चलो बताता हूँ कैसे। सबसे पहली चीज़ जो आती है वो है म्यूइंग। अब तुम लोग सोच रहे होगे भाई ये तो यार ये कैसी बात कर रहे हो तुम कैसी बात कर रहे हो। म्यूइंग से तो एसिमेट्री होती है और तुम कह रहे हो म्यूइंग से सही हो जाओगे, तुम लोग का वो जो टेढ़ी जॉ होती है वो सही हो जाएगी। हाँ मेरे भाई, मेरी बात मानोगे तो पक्का हो जाएगी। तुम लोग म्यूइंग हो सकता है गलत तरीके से करते हो। म्यूइंग के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। सिर्फ सिर्फ म्यूइंग से तुम अपना पूरा पूरा फेशियल फीचर अपने सही कर सकते हो, सिर्फ म्यूइंग से। तुम लोग मेरी बात नहीं मानोगे, लेकिन म्यूइंग से सिमेट्री आती है, एसिमेट्री नहीं। अगर तुम्हारा फेस एसिमेट्रिकल है, भले ही तुम्हारे पास अच्छी खासी जॉ लाइन है बिना म्यूइंग के, लेकिन तुम्हारा फेस एसिमेट्रिकल है, तो तुम सिर्फ म्यूइंग करके तुम अच्छी खासी जॉ लाइन पा सकते हो। अच्छी खासी जॉ लाइन तो सही है, अच्छी खासी सिमेट्री भी पा सकते हो। वीडियो छोड़ के मत जाना, कुछ थोड़े से बोरिंग टॉपिक भी लगेंगे तो उनको कर लेना भाई, कर लेना। इस सिमेट्री आ जाएगी, तुम्हारे तुम्हारे फेस में सिमेट्री आ जाएगी। और जो मैं पहले बता दे रहा, अगर तुम्हारी एसिमेट्री है जो सबके पास होती है माइनर सी, लेकिन अगर वो नोटिसबल नहीं है, तो यार इस वीडियो में टाइम वेस्ट ना करो, छोड़ के चले जाओ। उस पे ध्यान ही ना दो कि अब तुम्हारी एसिमेट्री है, ठीक है, उसको छोड़ दो। भूल जाओ कि तुम्हारी एसिमेट्री, तुम सोचो कि अब तुम्हारी सिमेट्री है, ठीक है। तो चलो बताता हूँ। पहली बात हो गई म्यूइंग। म्यूइंग कैसे करनी है, मेरे चैनल पे वीडियो पड़ी है, जाके चेकआउट कर लो। नहीं तो चलो यहाँ पे बता दे रहा कि मीन ऊपर सिंपल सी बात है, ऊपर जीभ चिपका लेनी, बस दांत दांत पे नहीं छुआना है अपनी जीभ, और हल्का फुल्का फोर्स लगाते रहना है। हार्ड म्यूइंग जो तुम लोग के ऊपर डिपेंड करती है, हार्ड म्यूइंग करना है, सॉफ्ट म्यूइंग करना है। मेरा ओपिनियन यह रहेगा कि तुम लोग सॉफ्ट म्यूइंग करना, ठीक है, वो ज़्यादा फ़ायदा करेगा। तो अब क्या, म्यूइंग हो गई, कर ली, कैसे करनी। अब तुम लोग म्यूइंग में क्या गलती करते हो मैं बता रहा हूँ। म्यूइंग में तुम लोग सिर्फ जीभ एक साइड ही रखते हो, अपने पैलेट की एक साइड, जो कि तुम लोग की सबसे बड़ी गलती है, जो कि तुम लोग को नहीं करना है। पता है क्या करना है? अगर तुम ध्यान दो कि तुम जब म्यूइंग कर रहे होते हो अपने दिन में, डेली लाइफ में तुम लोग ध्यान नहीं दे रहे होते हो, तो तुम लोग का जीभ किस साइड होती है? अगर पूरे पैलेट में फैली है, बीच में रख के पूरे पैलेट में फैली है, तो सही है। अगर एक साइड रख रहे हो तो उसको थोड़े दिन के लिए दूसरे साइड पे शिफ्ट कर लो, जैसे मैंने करी। मेरी जीभ जो है इस साइड ज़्यादा रहती थी, समझे, मैंने उसको इस साइड फिक्स कर ली, समझे। अभी अभी कुछ दिन से मैं इस साइड फिक्स कर रखा हूँ। क्यों? क्यों, मेरी बात सुनो। क्योंकि इस साइड मैंने ज़्यादा मीविंग कर ली है, तो मैंने इस साइड थोड़ी करी, बराबर होने दो। फिर बीच में रखूँगा, अब इस बार ध्यान में रखूँगा, क्योंकि लिटरली बता रहा हूँ, मुझे जब म्यूइंग के बारे में पता नहीं था तब भी मैं अपने आप म्यूइंग करा करता था, क्योंकि मेरी जीभ यार तुम लोग बता चुका हूँ बड़ी है, ठीक है, मुंह में फिट नहीं होती, तो रखनी पड़ती टेढ़ी मेढ़ी करके, मुझे किसी तरह फिट करनी पड़ती है। वो हो सकता है ये सबके साथ होता हो, ठीक है, मेरे साथ, मैंने कभी किसी से पूछा नहीं इस बारे में, तो हो सकता है ये तुम्हारे साथ भी होता हो, तो कमेंट्स में लिख देना। तो जीप को दूसरे साइड फिक्स कर लेना कुछ दिन के लिए, कुछ दिन, ये लगभग 3-4 दिन के लिए, फिर वापस से अपनी रेगुलर म्यूम करना, कि इस बार एक साइड ना होने पाए। बीच में रखो, जीभ पूरी फैला लो पैलेट पे, ये होती है रियल म्यूइंग। अगर तुमसे गलती से हो जा रही है एक साइड से, तो उसको वापस बीच में लाओ, ठीक है। मेरा तो पैलेट टेढ़ा है, समझे ना, ऊपर वाला तलवा मेरा टेढ़ा है, तो अपने आप ही वो इस साइड भाग जाती है। म्यूइंग से तुम्हारा नीचे वाला जो इधर उधर का है वो सही हो जाएगा। अब दूसरी चीज़ आती है तुम्हारा स्लीपिंग पोस्चर। हाँ, ये भी बहुत ज़्यादा
फ़र्क लाता है। अब हम लोग को ऐसा कहा जाता है, अगर तुम रिसर्च करोगे, करोगे जाके गूगल में या ब्राउज़र में, तो तुमको ये कहा जाएगा कि अपने पीठ के बल लेट के सोना चाहिए। पीठ के बल, ना कि इधर, ना कि इस साइड, ना कि उस साइड। पता है ऐसा क्यों? जब हम लोग इस साइड सोते हैं तो हम लोग की ये जो जॉ है ऐसे ऐसे हो जाती है, समझे? ढीली पड़ जाती है, क्योंकि हम लोग टाइट रख के मसल्स तो सोते नहीं है, तो ढीली रहती सब चीज़। अब इसी वजह से तो हम लोग की जो इधर उधर को आ जाती, और तुम रेगुलर बेसिस पे रोज़ कर रहे हो ये चीज़, तो तुम्हारी हल्की सी एसिमेट्री आ जाएगी, नीचे वाली जो ऐसी हो जाएगी, जो कि मेरे साथ हुआ। मैं इस साइड को ज़्यादा सोता था, तो ये ज़्यादा यहाँ। अब इस चीज़ का तुम लोग फ़ायदा भी उठा सकते हो, पता है कैसे? अब तुम्हारी जॉ किस साइड को ज़्यादा मतलब किस साइड को ज़्यादा रोटेटेड है? इस साइड है अगर ऐसे, तो इस बल सो, और अपनी जॉ को कोशिश करो कि ऐसे ऐसे, मतलब इस साइड को। हाथ वाथ से कुछ ना करना, हाथ वाथ से करने से कुछ नहीं होता। इस साइड करके सो, ताकि ताकि तुम्हारी जो जॉ है वो इस साइड को थोड़ा है। जब सही हो जाए तो अपने बैक के बल सोने की कोशिश करना। कोशिश क्या? सोना ही। साइड के बल ना सोना, नहीं तो तुम्हारी एसिमेट्री आएगी ही आएगी। और साइड के बल सोने से तुम अपनी एसिमेट्री सही भी कर सकते हो, मैंने बता दी तुम लोग को। जिस साइड को, जैसे तुम लोग का ये इस साइड को भाग रही है, तो इधर सो ताकि ये सही आए, ठीक है? और रात को भी मीम करोगे तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगा। हाँ, मेरे जुकाम है तो इग्नोर कर देना यार, तबीयत ख़राब थी मेरे 2-3 दिन से, तो इस वजह से वीडियो नहीं बना पा रहा था। अब एट लास्ट चीज़ क्या आती है? वो होती है च्यूइंग। च्यूइंग, म्यूइंग नहीं कहा मैंने, च्यूइंग कहा है। चबाना, जिसे हम लोग कहते हैं। ये तुम्हारी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ये सिर्फ 3 चीज़ें हैं जिससे तुम अपनी फेशियल एसिमेट्री ला सकते हो। एक और चीज़ बता दूँगा तुम्हें बाद में, ठीक है? 2 और चीज़ बता दूँगा, चलो बता दूँगा, ठीक है? ये लास्ट चीज़ नहीं है फिर, च्यूइंग। अब च्यूइंग के बारे में बात कर लेते हैं। च्यूइंग क्या होता है? चबाना। अब हम लोग को ये सुना होगा कि यहाँ पे ये मैस्टर मसल्स होते हैं हम लोग की इस साइड्स में, जो ग्रो करते हैं। अब इसका सबसे बड़ा एग्जांपल क्या है? ब्रैड पिट। ब्रैड पिट को तुम ले लो, कि उनके यहाँ पे मैस्टर मसल कितने ज़्यादा ग्रो हैं, क्योंकि उन्होंने हार्ड गम बहुत ज़्यादा च्यू करा है, और वो अभी भी करते हैं, समझे मेरी बात को? तो इसके लिए तुम भी कर सकते हो। तुम भी एक हार्ड गम खरीद लो, नहीं है कोई बात नहीं, ये जो मार्केट में 1-1 रुपए के गम आते हैं उसको 4-5 ले लो, चबाओ। लेकिन नहीं हो पा रहा, इतना भी नहीं हो पा रहा, तो मैं बता रहा हूँ मैंने कैसे च्यूइंग करता हूँ, ठीक? अभी देखो, अभी भी मेरे एसिमेट्री है, वो किस वजह से? वीडियो को इतना करना, किस वजह से? च्यूइंग की वजह से। मेरा ये साइड थोड़ी लेस ग्रो है, मैस्टर मसल यहाँ पे कम ग्रो है, यहाँ पे ज़्यादा है, क्योंकि हम लोग सबकॉन्शियसली, हम लोग को नहीं पता होता, लेकिन हम लोग एक साइड से ज़्यादा चबाते हैं, दूसरी साइड से कम। मान लेते 75% हम लोग यहाँ से, मतलब एक साइड से खाना ज़्यादा चबाते हैं, जैसे मैं 75% खाना यहाँ से चबाता हूँ, 25% यहाँ से। तभी तुम लोग देख पा रहे हो यहाँ की मसल्स ज़्यादा ग्रो है, यहाँ की कम। तो इसको कैसे सही करना है? एक साइड से, इस साइड से जब मैं ज़्यादा चबाऊँगा, अब समझे मेरी बात को? कैसे करना है? रोटी, जो तुम लोग का बेसिक बेसिक खाना है, तुम उससे कर सकते हो। तुम्हारे पास चिंगम अगर रोज़ नहीं खरीद सकते, रोज़ 4-5 नहीं खरीद सकते, नहीं हो पा रहा है इतना यार, घर वाले बाहर नहीं जाने देते, कोई भी बहाना तुम मार रहे हो, तो भाई वो, फिर इसके लिए भी सॉल्यूशन है मेरे पास, घर का खाना। तुम जो दाल रोटी ये सबसे कुछ होने नहीं वाला। रोटी जो है ना, रोटी, पराठा, पूड़ी, जो भी तुम खाते हो, अब उसका क्या करना है? 2 कौरे टाइट रोटी बनवाना। मम्मी से कह देना कि आज मोटी रोटी बनाओ, जैसे ही बन रही है, अगर टाइट बन रही तो सही है, टाइट नहीं बन रही तो टाइट बनवाओ पहले उनसे, और टाइट बन जाए तो इस साइड से ज़्यादा चबाना, मतलब जिस साइड भी रिसेस्ड है, अपनी फ़ोटो खींच लो, देख लो, जिस साइड ज़्यादा ग्रो है वहाँ से कम चबाओ, ठीक है? इस साइड से 2 कौरे चबाओ, इस साइड से 1 चबाओ। अगर तुम्हारी दोनों ग्रो नहीं है तो 1-1 कौरा करके चबाओ, ठीक है? एक अभी तो अमरूद आ रहे होंगे, अमरूद जो कि टाइट टाइट अगर मिल जाए तुम्हें तो उसको चबा लेना, ठीक है? उसको उसको खाना, वो भी तुम्हें फ़ायदा ही करेगा, और विटामिन सी ही मिलेगा उससे। विटामिन बहुत बहुत सही है यार। अभी तुम्हें अमरूद मिल रहा है, वो भी अच्छा सोर्स है। तुम जो खीरा होता है, खीरा गर्मी में आता है, वो भी चबा सकते हो तुम, ऐसे ही कच्चा, ऐसे ही एक साइड से ज़्यादा चबाओ, एक साइड से कम चबाओ। जिस साइड भी वो रिसेस्ड है उस साइड से ज़्यादा चबाओ, समझे मेरी बात को? तो ये हो गया च्यूइंग का। अब लास्ट की 2 चीज़ें बता रहा हूँ जो मुझे इतना फ़ायदा करे हैं, फ़ायदा ज़्यादा करे हैं, ये बता दे रहा हूँ। ये इसमें तुम्हें कुछ करना नहीं है, बस पहली चीज़ ये आती है, सन के एक्सपोज़र से ज़्यादा मत बैठो, अपने मुँह ज़्यादा ना दिखाओ। अब तुम कहोगे ऐसी कौन-सी बात हो गई भाई, विटामिन डी हम लोग के शरीर के लिए ज़रूरी होता है, हम लोग के फेस के लिए ज़रूरी होता है, हम लोग की स्किन के लिए ज़रूरी होता है, टेस्टोस्टेरोन के लिए ज़रूरी होता है। हाँ, मैंने ये नहीं बोला कि सन से दूर ही रहो, नहीं, अपने एक साइड पे सन की जो एक्सपोज़र है वो पूरा ना होने दो, ठीक है? मतलब
मतलब अगर तुम्हें सन का एक्सपोजर चाहिए तो पूरे पूरे फेस पे पढ़ने दो, आधे फेस पे नहीं। आधे फेस पे पढ़ने दोगे तो तुम्हारी एसिमेट्री आनी ही आनी है। एक साइड पता नहीं बस एसिमेट्री आ जाएगी, क्योंकि भाई ये ऐसा मैंने पढ़ा है, ठीक है। ऐसा ऐसा मैंने प्रैक्टिकल तो करा नहीं है, तो बस मैंने पढ़ा है कि अगर आधे साइड पे ही पड़ रहा है सन का एक्सपोजर तो एसिमेट्री आनी ही आनी है। तो इस चीज़ को सही करो। अब लास्ट चीज़ आती है प्रोटीन, मल्टीविटामिन्स, मिनरल्स। ये सबको कंप्लीट रखो, पूरा रखो। जितना प्रोटीन कंज्यूम कर सकते हो दिन का करो, क्योंकि तुम लोग प्रोटीन में मान लेते हो कितना कंज्यूम करोगे, 30 ग्राम, दिन का 30 ग्राम। और ये भी कोई प्रोटीन नहीं होता यार, ये इससे भी कोई फ़ायदा नहीं होता। तुम्हें दिन का कितना कंज्यूम करना है, अपना बॉडी वेट है उतना तो कम से कम करो ही, कम से कम उतना करो। और कितना करना चाहिए, तुम्हारे जितना बॉडी वेट है केजी में, उससे डबल करो, ठीक है। तुम्हारा मान लेते हैं अभी 70 होगा, तो 140 ग्राम तुम्हें दिन का प्रोटीन कंज्यूम करना है। और जितने विटामिन्स, जितने मल्टीविटामिन्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, जो भी मल्टीविटामिन्स, मिनरल्स, जितना कंज्यूम कर सकते हो करो, क्योंकि ये भी तुम्हारे फेशियल फेशियल को सिमेट्री देने में मदद करते हैं। समझे मेरी बात को, ये भी रिसर्च बताती हैं। ना मन हो, नाम नहीं जान रहे हो तो तुम जाके सर्च करके एक बार देख लो, ठीक है। मेरी मानो एक बार सर्च करके देख लो, फिर तुम यार विश्वास कर लोगे कि हाँ विटामिन्स प्रोटीन से सिमेट्री आती है। जितना कंज्यूम करोगे उतना ज़्यादा सही है, और कहीं ये यार ये घाटे नहीं दे रहे, ठीक है ना। और तो यही सा रहा सब। सबसे पहली चीज़ रिकैप दे रहा हूँ। सबसे पहली चीज़ मेन करनी है, जिस साइड रिसेस्ड है उस साइड से वो हल्का सा ज़्यादा करो। देख लो कि अगर तुम गलत साइड से तो नहीं कर रहे हो, मतलब एक तुम्हारी जीभ एक साइड पे ही तो नहीं है, एक पैलेट में एक साइड ही तो नहीं है, तो उसे सही करो। दूसरी चीज़ क्या आती है, दूसरी चीज़ क्या थी, हाँ स्लीप पोस्चर। दूसरी चीज़ थी स्लीप पोस्चर, अपना स्लीप पोस्चर सही करो। तीसरी चीज़ थी च्यूइंग, चबाना। कोई भी चीज़ रिसेस्ट वाली साइड से ज़्यादा चबाओ, ठीक है। और फिर जब तुम्हारे सिमेट्री आ जाए तो दोनों साइड से एक एक करके चबाना, एक इधर एक इधर, एक इधर एक इधर, अगला अगला कोरा करके, ऐसा, ठीक है। ऐसे कर चबाना। फिर आती है सन एक्सपोजर। सन एक्सपोजर ना पढ़ने दो आधे फेस पे अपने, अगर पढ़ना है तो पूरे पढ़ने दो, मैं कहूँगा कुछ ना पढ़ने दो। वो अगर तुम्हारे सन एक्सपोजर लेना है अपने शरीर पे तो कहीं और ले लो यार, सन पे मुँह पे ना लो, टैनिंग बेमतलब की हो जाएगी, ठीक है। और लास्ट चीज़ आती है वो है प्रोटीन, मल्टीविटामिन से। इन सबको पूरा रखो, बहुत काम आएगा, बहुत फ़ायदा देगा, ठीक है। ये भी तुम्हारे सिमेट्री लाएगा तुम्हारे चेहरे पे और एसिमेट्री ख़त्म करेगा, ठीक है। और ये रही पूरी वीडियो। कोई डाउट्स हो तो कमेंट्स में पूछ लेना, बाकी फिर मिलते हैं किसी रोड में। जाओ खाना खा के सो जाओ।